हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको पूरा डिटेल में एमएसएमई रूल क्या है और उसको टैली में टैली प्राइम 4.1 में कैसे आपको मैनेज करना है वो पूरा मैं आपको थरली दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, आपकी पार्टियों को जो भी टैली यूज़ कर रहे हैं उनको मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मेरी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं टैली प्राइम रिलीज 4.1। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि आज सिंप्लीफाई एमएसएमई पेमेंट्स एंड दूसरा है ई कॉमर्स रिपोर्ट इन जीएसटीआर 1। तो पहला हम टॉपिक ले रहे हैं एमएसएमई। किस एमएसएमई मतलब क्या है? तो एमएसएमई आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी एंड हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स इन द कंट्री। They are not only the drivers of growth but also the facilitator in inclusive development। तो जो अपना देश का जो डेवलपमेंट है उसमें आप सभी का मतलब कि आप हम लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा उनका उसमें ग्रोथ है। तो अब एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को कैसे उनको कैटेगराइज गवर्नमेंट ने किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉट मोर देन 1 CR इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चर मशीनरी एंड इन इक्विपमेंट। अगर आपने 1 करोड़ से कम आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट में लगाया है तो आप माइक्रो है। और उसके साथ साथ में आपका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो में फॉल होंगे। अगर आपका मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 CR से कम इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, और आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस है। और अगर आपने 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट में तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस है। और आपका साथ साथ में टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम है तो आप मीडियम एंटरप्राइज है। जिसका अगर 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है और 50 करोड़ से ज़्यादा मशीनरी इक्विपमेंट लगाया है तो वो लार्ज एंटरप्राइज हो जाएगी, वो एमएसएमई में नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है एमएसएमई का डेफिनेशन। इसमें कहीं पे भी ट्रेडर्स और ट्रेडर्स का कहीं पे गवर्नमेंट ने लिखा नहीं है, सिर्फ मशीनरी एंड इक्विपमेंट लिखा है। लेकिन अगर आप ट्रेडर्स है, ट्रेडिंग करते हैं, फिर भी आप एमएसएमई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें भी आपको एमएसएमई के जो भी बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर आपके अभी तक नहीं है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको जाना है। उसमें आपको आपका जो भी आधार कार्ड है, बिजनेस का प्रूफ है, बैंक अकाउंट है, वो सब डिटेल देना है, सबमिट करना है, डिक्लेरेशन देना है, ओटीपी जनरेट करना है, वेरिफिकेशन करना है और आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ब्रिंग्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। आपको क्या क्या एडवांटेजेस है? तो इट्स प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन एंड एनेबल देम टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट स्कीम। आपको गवर्नमेंट की इंसेंटिव और स्कीम का उसमें फायदा लाभ मिल सकता है। डिपार्टमेंट एंड एजेंसी गिव्स प्रेफरेंस टू रजिस्टर्ड एमएसएमई इन देयर प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। गवर्नमेंट भी कई बार एमएसएमई से ही काम करवाती है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एंटाइटल टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिले ऑन पेमेंट। ये मेन चीज है कि आपका अगर पेमेंट कहीं पे फंस गया है तो वो आप एमएसएमई में आपको डिस्प्यूट आप रेज करके पेमेंट आपका निकाल सकते हो। रजिस्टर्ड एमएसएमई आर एलिजिबल टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कोलेटरल फ्री लोन्स एंड क्रेडिट गारंटीज। आपको बैंक में से क्रेडिट गारंटी और जो कोलेटरल फ्री लोन्स है वो सब भी आपको एमएसएमई को जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका लाभ मिल सकता है। simplifies obtaining other license approvals and registrations required for business options। इसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वन ऑफ द मेजर बेनिफिट एंजॉयड बाय द एंटिटी बाय registrating themselves under the MSME Act is timely payment of their due by customer। ये अभी जो हम बात कर रहे हैं हमने बहुत सारी जगह पे देखा है कि आपका पेमेंट अगर कहीं पे फंसा है तो सामने वाले को वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। Let understand more about the provision and the credit limit provide the customer of MSME। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका पेमेंट
कहीं पे भी अटका है और अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर है तो सामने वाले को 45 डेज के अंदर अंदर आपका पेमेंट करना पड़ेगा। दस द 45 डेज क्रेडिट लिमिट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड। उसको आपको करना पड़ेगा, या तो आप अगर नहीं आता है तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं और आपका पेमेंट गवर्नमेंट एनफोर्स करके आपको पेमेंट दिलवा सकती है। एमएसएमई एक्ट में हम ज़्यादा उसमें आगे नहीं जा रहे हैं। अब प्रोडक्ट थ्रू हम देखते हैं कि टैली में आपको कैसे होगा आप मैनेज। बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, दो चीजें हैं, एक तो आप खुद एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, दूसरा आप जिससे डीलिंग कर रहे हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। लेट्स सी हाउ रिलीज 4.1 टैली प्राइम 4.1 विल हेल्प एमएसएमई रजिस्टर बिजनेस। For example, Mr. Om, owner of KBCL Private Limited, operate a leather product manufacturing plant registered under micro enterprise under MSME, holding उद्यम registration certificate. टैली में हम कैसे उसको देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपनी में जाना है, उसको अगर आपका 4.1 अपडेट है तो ही ये फीचर आएगा। यहाँ पे देखिए मोर डिटेल्स में आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको जो भी आपका माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम एग्जांपल की तरफ से माइक्रो ले रहे हैं और आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डालना है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कौन सी तारीख से इफेक्टिव है वो आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 अप्रैल 2023 ले रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। मतलब आप आपने कंपनी लेवल पे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। ये नंबर अगर चेंज हो रहा है तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे ऑप्शन है क्रेडिट डेज। तो क्रेडिट डेज जो है आपका वो 45 डेज है। तो और विथ नो क्रेडिट पीरियड एग्रीमेंट आपका 15 डेज है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नाउ जब भी आप किसी भी लेजर में जाएंगे और वहां पे आपको पार्टी का जो भी लेजर है वो ओपन करना है और वहां पे आपका बिल वाइज डिटेल ऑटोमेटिक यस हो जाएगा और यहाँ पे उसको क्रेडिट डेज डाल देना है कि आप वो पार्टी को कितना क्रेडिट डेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 60 डेज यहाँ पे दे रहे हैं। बंधन कंपनी एंड लिमिटेड लेजर को मैंने 60 डेज का क्रेडिट लिमिट एज पर हमारा जो चल रहा है उसको क्रेडिट, तो वो हम 60 डेज डाल रहे हैं। लेकिन एज पर द एमएसएमई रूल हमने डाला है 45 डेज। आगे देखते हैं। अभी जो आपका इनवॉइस है, क्योंकि आपने आपका डिटेल डाल दिया है, तो अभी आपका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस के ऊपर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रिंट होके आएगा। आप देखते हैं कि वो इनवॉइस मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, उसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर में एक ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे आप लिखिए उद्यम, तो आपको मिल जाएगा शो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एंटरप्राइज टाइप, उसको आपको यस करना है। वो यस करने के बाद आपको देखना है आपका प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखेगा, देखिए जूम करते हैं, आपका कंपनी का डिटेल के नीचे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और उसके पीछे जो माइक्रो है या स्मॉल है उसका टाइप भी आ गया। तो ये इनवॉइस नंबर के अंदर भी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और कॉन्फ़िगर में जाके आपको लिखना है उद्यम और यहाँ पे शो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एंटरप्राइज टाइप ऑफ फॉर रिपोर्ट्स, उसको आपको यश कर देना है। सो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने यस कर दिया। अभी आप जब स्टॉक समरी में जाते हैं, प्रिंट देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि स्टॉक समरी जो रिपोर्ट है उसमें अगर आपने प्रिंट कर दिया, कोई भी रिपोर्ट आप टैली में से प्रिंट करते हैं तो उसमें आपकी कंपनी के डिटेल के नीचे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिल रिसीवेबल अलोंग विथ ड्यू डेज एज पर द एमएसएमई प्रोविजन। आपका कितना एमएसएमई पार्टी में बिल रिसीवेबल्स है वो आपको कैसे देखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मोर रिपोर्ट्स में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल्स। जो हम रेगुलर जो रिसीवेबल्स का रिपोर्ट देखते हैं वहाँ पे हमने पीरियड डाल दिया 1 अप्रैल से 2 सितंबर का पेंडिंग बिल्स का। यहाँ पे ड्यू ऑन डेज एज पर हमने जो टैली में डाला है जिसको हम जितना क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन F12 में अगर आप जाएंगे
तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए शो नंबर ऑफ डेज टिल ड्यू डेट, यस करना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिख रहा है कि कितना डेज उसका ओवर ड्यू हो गया है, आपकी ड्यू डेट के बाद जो बिल कितना दिन ओवर ड्यू हो गया है वो आपको दिखा रहा है। ये डिफॉल्ट टैली है। अब नया क्या है इसमें, बेसिस ऑफ वैल्यू में आप जाइए, पेंडिंग बिल्स आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक नई चीज आपको मिल गई, बिल ड्यूज इन अपकमिंग डेज। तो बिल ड्यू इन अपकमिंग डेज में आपको दिखना है। और यहाँ पे आप शो बिल्स ड्यू इन 10 डेज दिख लीजिए। तो आपको नेक्स्ट 10 दिन के अंदर मेरे कितने बिल ड्यू होने वाले हैं वो आपको दिख जाएंगे, बिल ड्यू इन नेक्स्ट 10 डेज, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि मेरे इतने जो बिल है जो कि मुझे रिसीवेबल है, मुझे मिलने वाले हैं, और वो नेक्स्ट 10 दिन में ड्यू हो रहे हैं। तो ये आपके कैश फ्लो प्लानिंग के लिए भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिपोर्ट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिलीज 4.1 विल हेल्प योर बिजनेस डीलिंग विथ एमएसएमई। अभी आपको हर एक पार्टी मास्टर में उसका एमएसएमई नंबर डालना पड़ेगा। तो आप हर एक पार्टी वाइज भी डाल सकते हैं और मल्टीपल पार्टियों का एक साथ भी डाल सकते हैं। ये भी टैली ने 4.1 में दे दिया है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अल्टर में जाइए, लेजर में जाइए, कोई भी पार्टी का आप लेजर सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ गणेश जी टीएन ब्रांच, और वहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर F12 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, उसको यस करना है। इसको यस करने के बाद यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट अल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल। उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, जो आपकी पार्टी ने आपको प्रोवाइड किया होगा सर्टिफिकेट, उसमें देख के आपको यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। और कौन सी तारीख से वो इफेक्टिव है वो भी आपको डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 अप्रैल 2023, और उसको सेव कर देना है। ये तो हो गया इंडिविजुअल कस्टमर वाइज। अब अगर एक साथ सारी पार्टियों का डालना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाइए। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल गया आपको एमएसएमई रिपोर्ट्स। एमएसएमई रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा अपडेट पार्टी एमएसएमई, ग्रुप सिलेक्ट किया सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स, और यहाँ पे आपको जितने क्रेडिटर्स है वो दिख जाएंगे। उसमें टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस है, और यहाँ पे अल्टर एच का ऑप्शन है अपडेट एमएसएमई डिटेल्स। ठीक है, तो अपडेट एमएसएमई डिटेल्स में आप वन बाय वन सिलेक्ट करके स्पेस बार से सिलेक्ट करके वन बाय वन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वंस यू प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑप्शन मेंटेन बिल बाय बिल यस हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। आप अगर ऑन अकाउंट वो सब एंट्रीज कर रहे हैं तो वो आपका होगा नहीं, इसके लिए बिल बाय बिल यस हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने सिलेक्ट करके उसका नंबर डाल दिया, उसका टाइप भी डाल दिया, और उसका इफेक्टिव डेट डाल दिया, वो यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ से वो पार्टी निकल गई। जितना पेंडिंग नंबर डालना है वो ही यहाँ पे मिलेगा, बाकी सब निकल जाएगा। और मल्टी अल्टर में आप जाके एक साथ सबका क्रेडिट पीरियड, टाइप और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, एक साथ सबका डाल के फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। तो मल्टीपल कस्टमर का या सप्लायर का आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं और उसका इफेक्टिव डेट डाल के उसको सेव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर टैली ने दे दिया है। उसको सेव कर दिए, देखिए दो कस्टमर में डाल दिया तो दोनों में वो सेव हो गया। तो ये था। अभी नाउ अब देखते हैं बिल्स पेएबल अलोंग विद ड्यू डेज। अब ये तो हमने रिसीवेबल देखा, अब पेएबल्स में कैसे होगा वो देखते हैं। पेएबल्स के अंदर यहाँ पे आपको गो टू मेनू में जाना है, और आउटस्टैंडिंग एमएसएमई बिल्स करके एक रिपोर्ट है, बिल्स पेएबल माइक्रो एंड स्मॉल आउटस्टैंडिंग एमएसएमई बिल्स। उसमें F12 कॉन्फ़िगर करना है। जो रेगुलर टैली का जो बिल पेंडिंग्स है रिसीवेबल्स, उसके ही आपको जाना है। और यहाँ पे देखिए एमएसएमई क्रेडिट पीरियड कितना है, बिल वाइज क्रेडिट पीरियड कितना है,
MSME रूल वाइज क्रेडिट पीरियड कितना है, और एज पर अर्लियर आपको जो भी देखना है वो आप दोनों तरफ से आप ये रिपोर्ट को देख सकते हैं कि आपने जो क्रेडिट पीरियड दिया है उसमें। यहाँ पे और एक चीज देखिए कि यहाँ पे ये जो आपने क्रेडिट पीरियड दिया है वो दिख रहा है 60 डेज, 45 डेज, और जिसमें आप MSM अगर आपने क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है तो यहाँ पे 12 डेज दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिल वाइज डिटेल में आप जाके देखिए चेंज करके कि भाई बिल वाइज और MSME क्रेडिट पीरियड विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ रहा है। आपने बिल में सपोज कि 40-60 डेज डाला है, अगर आपने बिल में कोई भी क्रेडिट पीरियड नहीं डाला है तो वो बाय डिफॉल्ट 15 डेज ले लेगा एज पर रूल। ठीक है, और अगर आपने क्रेडिट पीरियड डाला है 45 डेज लेकिन 60 डेज डाला है और MSME में 45 डेज है, तो वो MSME वाला डेट यहाँ पे ले लेगा, मतलब विच एवर इज अर्लियर। वैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक परचेज एंट्री में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने 60 डेज डाला है। ठीक है, लेकिन एज पर MSME रूल आप आपने 45 डेज डाला है तो यहाँ पे 45 डेज दिखा रहा है। और ये दूसरा एक बिल है, यहाँ पे आपने कोई क्रेडिट पीरियड नहीं डाला है, मतलब यहाँ पे कोई आपने क्रेडिट पीरियड उसका 0 रखा हुआ है, तो टैली क्या कर रहा है, उसका एज पर रूल 15 डेज उसको दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 12 डेज डाला है, दिखा रहा है क्योंकि आपने 12 डेज दिया हुआ है। एज पर MSME रूल 15 डेज है, आपने 12 डेज दिया है तो वो अर्लियर है, इसके लिए 12 दिन दिखा रहा है। तो ये रिपोर्ट, इसमें टाइप ऑफ एंटरप्राइज भी आपको दिख रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख रहा है। उसमें आपको चाहिए कि सिर्फ मुझे ये जो रजिस्टर्ड वाले हैं उसी को देखना है, और उसमें भी बिल ड्यूज इन अपकमिंग 10 डेज या 15 डेज आपको देखना है, तो 10 दिन में मेरा कितना बिल ड्यूज हो रहा है और कितने को मुझे पेमेंट करना है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में है, तो वो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर टैली ने अभी हमें दे दिया है। नेक्स्ट, जनरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑनलाइन एज MSME फॉर्म 1। अभी जो फॉर्म 1 आपको जनरेट करके आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो भी आपका MSME का फाइल करेगा उसको कैसे प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग MSME फॉर्म 1 स्टेटमेंट आपको गो टू मेनू में मिल जाएगा। MSME फॉर्म 1 पे आप क्लिक करेंगे, ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। उसमें बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके टाइप ऑफ बिल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल बिल दिखा रहा है, आपको करना है ऑल बिल्स आप कर दीजिए, और यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाइए, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको टाइप ऑफ एंटरप्राइज वो सब डिटेल्स तो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे MSME क्रेडिट पीरियड आपको लेना है, ये जो एज पर द MSME क्रेडिट पीरियड कौन सा है वो लेना है। क्रेडिट डेज यस कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट पीरियड्स दिख रहा है वो एज पर MSME 45 डेज दिख रहा है, और क्लियर हो गया है अगर बिल, तो ये बिल ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि हमने ऑल बिल्स किया हुआ था। ठीक है, लेकिन फॉर्म में आपको खाली आउटस्टैंडिंग ही दिखाना है, तो आप वापस से उसको कॉन्फ़िगर करके ड्यू ऑनली कर सकते हैं। हमने अभी ऑल आइटम लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्म में जा रहे हैं। यहाँ पे एक और नया ऑप्शन आ गया है रिटर्न फॉर्म करके प्रिंट में, और ये वर्ड फाइल में पूरा MSME फॉर्म 1 प्रिंट होके आ जाएगा। इसमें आपके जितने भी बिल्स का डिटेल्स है, वो सारी बिल्स की डिटेल्स कि आपके कब पेमेंट किया था या पेंडिंग है, वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये आपको आपके जो भी रिटर्न फाइल करता है वो कंप्लायंसिस का उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू इन करंट फाइनेंशियल ईयर लाइकली टू बी डिसॉल्व अंडर 43B और H। ये हम इसको ठीक है, चलो क्विकली देख लेते हैं। गो टू मेनू में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग MSME फॉर्म 1 स्टेटमेंट, 1 अक्टूबर टू 31, जो अभी पीरियड है वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं अप्रैल टू मार्च। उसके बाद F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, बेस्ड ऑन क्रेडिट डेज पीरियड MSME क्रेडिट पीरियड जो अभी सिलेक्ट किया हुआ है उसको विच एवर इज अर्लियर कर बिल वाइज डिटेल कर देंगे, और बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके
यहाँ पे हम पेंडिंग बिल्स करेंगे, क्योंकि हमें पूरा कितना बिल्स हमारा पेंडिंग है जो एज पर एमएसएमई रूल्स है, वो हम टैली का जो सेव व्यू का ऑप्शन है यहाँ पे हम उसको सेव कर देंगे, ताकि आपको जब भी देखना है तो आप ये रिपोर्ट ओपन करके गो टू मेनू में से देख सकते हैं। गो टू मेनू में जाइए और देखिए यहाँ पे जो हमने सेव व्यू किया था वो रिपोर्ट यहाँ पे आ गया बाय डिफॉल्ट, वो सिर्फ एमएसएमई वाला ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये था एमएसएमई का रूल, और वो 4.1 में टैली में कैसे मेंटेन करते हैं वो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इसके बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऑफिस का नंबर अभी दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इसमें 4.1 अपडेट करने में कुछ क्वेरी आ रहा है तो। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम रेगुलरली आपको अपडेट भेजते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर आपको ज्वाइंट होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक भेज रहा हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइंट हो जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने पूरा एंड तक वीडियो देखा। और आप किसी को भी अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।